जय मसीह की। बेथेल चर्च हिंदी सर्विस की लाइव वर्शिप में जुड़े हुए सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहते हैं। विभिन्न जगहों में बैठे हुए हम सब लोग एक साथ प्रभु की आराधना करने के लिए क्या हम लोग मिलके अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस रविवारी आराधना में आपके सानिध्य में बैठकर आपकी आराधना करने के लिए, प्रभु जी स्तुतियों की भेंट चढ़ाने के लिए, आपके वचन से मनन करने के लिए एक और दिन आपने दिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम मांगते हैं। दूतों की एक रखवाला हम मांगते हैं। सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, बिना कोई डिस्टर्बेंसेस के आपके सानिध्य में बैठे रहने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठे रहने के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक व्यक्तियों के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की शैतानी क्रियाओं को, उसके अधिकार को हम तोड़ देते हैं। उसके ऊपर जय लेते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारी परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके लहू के अंदर छिपाइए, अनुग्रहित कीजिए। प्रभु जी, दूतों के एक सेवका ही हम मांगते हैं। आदि से लेकर के अंत तक पवित्र आत्मा आपकी विशेष अनुगुवाई, विशेष सहायता हम मांगते हैं। प्रभु जी, हमसे आप बात कीजिए, हमारे आराधना को आप स्वीकार कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए निवास करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। गीतों को गा के आराधना करेंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। जय मसीह की। एक और रविवार परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जो आज के इस प्रभात को देख नहीं पाए हैं, लेकिन परमेश्वर जो महान है अपनी सनातन भुजाओं में हमें अब तक संभाले रखा है। क्यों ना इस प्रभात को हम एक धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है, वही अनंत राजा है और वही ऊंचा परमेश्वर है, वो चंगाई दाता है। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें और तहे दिल से उसके हम शुक्रिया अदा करें। वो मेरा प्रिय, वो राजा जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। सृष्टि करता प्रभु मेरे यीशुए, नित्य राजा प्रभु मेरे यीशुए। सृष्टि करता प्रभु मेरे यीशुए, नित्य राजा प्रभु मेरे यीशुए। ऊंचे परमेश्वर है, महिमा के योग्य है, चंगाई दाता है, प्रभुओं में श्रेष्ठ है। आता सानिध्य में मैं तेरे, पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा हम गाते। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा हम गाते। वो हमारा पिता है जिसमें हमारा मुक्ति है, वो हमारा पिता जिसमें हम उसको खड़ देखते हैं, वो हमारा रक्षक है। वो मेरी मुक्ति है, मेरा है घर, वो मेरा रक्षक है, मेरा है बल, वो मेरी मुक्ति है, मेरा है
है कर, वो मेरा रक्षक है, मेरा है बल। चट्टान वो है मेरा ढाल सबसे बड़ा, अद्भुत धरोहर है मेरा। चट्टान वो है मेरा ढाल सबसे बड़ा, अद्भुत धरोहर है मेरा। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा हम गाते। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा। ओ पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी। ओ पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा हम गाते। प्रभु तेरा नाम, चाहत से तेरी मेरे कदम बढ़े, राहों को तेरे तू दिखला मुझे। चाहत से तेरी मेरे कदम बढ़े, राहों को तेरे तू दिखला मुझे। गहरे घाटियों में, घोर अंधेरे में, हम राही चरवाहे मेरे। गहरे घाटियों में, घोर अंधेरे में, हम राही चरवाहे मेरे। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा हम गाते। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी। ओ पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी। शबरे पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा हम गाते। वो मेरी मुक्ति है, मेरा है कर, वो मेरा रक्षक है, मेरा है कर। वो मेरी मुक्ति है, मेरा है कर, वो मेरा रक्षक है, मेरा है बल। चट्टान वो है मेरा ढाल सबसे बड़ा, अद्भुत धरोहर है मेरा। चट्टान वो है मेरा ढाल सबसे बड़ा, अद्भुत धरोहर है
प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी उसके राजा करेंगे। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा यीशुए। पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू। ओ पवित्र प्रभु राजा तू, तेरी स्तुति हम करते, वीरों में धन्य है तू, तेरी महिमा। प्रभु जी हम तेरी महिमा करते हैं, प्रभु जी तेरा गुणगान करते हैं। प्रभु जी तू ही राजा है, तू ही सर्वशक्तिमान है। आंधियों के बीच में प्रभु जी उसके ऊपर प्रभु जी चलने वाला मेरा पिता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तू ही हर एक चीज को नियंत्रण में रख। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज उत्साहित हैं क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु हमारे साथ है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर में ही हमें सब आनंद मिलता है, क्योंकि वो ही है सारे आनंद का दाता, वो ही है आपके हर एक आशीषों का सोता। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों को नियंत्रण में और उसके ऊपर राजा होकर चलने वाला है हमारा यीशु पिता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए गीत को गाएंगे, कहते हैं सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। तालियों से जहां कहीं भी आप हैं। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। रफा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। रफा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंद है। ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। वो शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, वो निसी यहोवा मेरा जय का झंडा। आपके परिस्थितियों में आपको शांति देने वाला, आपके मुश्किल परिस्थितियों में विजय देने वाला। शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निसी यहोवा जय का झंडा मेरा। शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निसी यहोवा जय का झंडा मेरा। ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंद है। ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु,
संभव है सब कुछ उसके लिए, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। इस खुशी में, इस रोग की अवस्था में एक चंगाई देने वाला एक ही खुदा है, वो मेरा यीशु है। हमें हमेशा तैयार रखने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। वो परमेश्वर, आज हम उसके आनंद में झूमते रहे, तालियों से उसकी वंदना करेंगे। रफ़ा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। रफ़ा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। रफ़ा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। ओ रफ़ा यहोवा देगा शिफा मुझको, क्षमा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंद है, ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा। शालोम यहोवा, शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निसी यहोवा जय का झंडा मेरा। शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निसी यहोवा जय का झंडा मेरा। शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निसी यहोवा जय का झंडा मेरा। ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंद है, ये प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, सब है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा, वो शांति दाता, वो निसी यहोवा, वो राफ़ा यहोवा, तालियों से उसकी आराधना करेंगे, तालियों से उसको एक उत्तम भेंट देंगे, दिल से उसकी आराधना करेंगे। और अवश्य धरा रखें। हमारी जिंदगी में अनेक ऐसे पाप और अपराध हो जाते हैं, मनुष्य बहुत ही मुश्किल से उसको माफ करता है, लेकिन अनंत प्यार करने वाला, सागर से भी गहरा प्रेम रखने वाला पिता वो सारे पापों को माफ कर देता है। गीतकार इस प्रकार लिखता है कि नाराजगी में करे क्यों देरी, प्यार से ढांके हमारी गलतियां। हमारी गलती चाहे जितने भी हो, लेकिन उसको बेहद प्यार से पहुंचने वाला है मेरा यीशु। हालेलुया। आज हम आराधना करेंगे और कहेंगे नाराजगी में करे क्यों देरी, क्योंकि तेरी दया वही सब पार है।
नाराजगी में कर तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। वो पिता जो हमसे कभी भी पापों का हिसाब न रखता, रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब। अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला। गुनाहों में मुझे कभी ना तौला, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। आराधना तुझको, आराधना तुझको, यीशु आराधना तुझको। तू बाहों में संभालता मुझे,
तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया आमीन, हालेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया आमीन, हालेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। पिता प्रभु, सारी आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रभु आगे भी हमें चलाइएगा, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम पे, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। और एक बार प्रभु के चरणों पे आने के लिए और प्रभु के वचन से मनन करने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम एक साथ जहाँ भी हैं, एक मन के साथ प्रभु के चरणों पे आएं और धन्यवाद के साथ स्तुति आराधना प्रभु के चरणों में भेंट करने के बाद प्रभु के वचन की ओर अपने मन को फिराएं। भजन संहिता 107 और इसमें से 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ, वर्ष 28 एंड 29। इन 2 वचन में जो हमारे लिए प्रभु जो बताना चाहते हैं और उससे बढ़कर जो प्रभु हमारे ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, उसके बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। वर्ष नंबर 28 में पढ़ते हैं, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको संकेती से निकालता है। और वर्ष नंबर 29, वह आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वचन पढ़ने और इसे मनन करते वक्त हम जो भी परिस्थिति से, जो भी समस्या से गुजर रहे हैं, उसमें प्रभु एक छुटकारा देने के लिए सक्षम है। और जैसे ही आप हमारे साथ एक साथ विश्वास के साथ आज इस वचन की ओर अपने दिल को मोड़ लें, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हम इस वचन को दोहराएंगे, जब इस वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे और इस वचन से मनन करेंगे, ये आयत में जो सामर्थ है हमारे लिए प्रभु वो रिलीज कर दें। 29 वर्स में एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। इस आयत में इस प्रकार लिखा है, वह आंधी को थाम देता है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में जो भी आंधी तूफान आज चल रहे हैं, उस आंधी तूफान में कोरोना सीजन में बहुत बड़ी आंधी पूरे संसार में चल रही है। बहुत लोग अपने काम में, आर्थिक परिस्थिति में, तंदुरुस्ती में, अस्पताल में जाकर बहुत लोग बड़े प्रॉब्लम में हैं। मगर जैसे ही हम विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु के वचन के अनुसार एक साथ आ पाएँ और एक साथ प्रेयर करें, दुआ करें, मैं ये जानता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में जो आंधी है वो प्रभु आज थाम सकता है। और प्रभु के वचन में यह है कि वह आंधी को थाम देता है
और तरंगे बैठ जाती हैं। ये जो हवा है, ये जो बहुत सामर्थ्य के साथ हमारे खिलाफ उठ जाती हैं, उस सब आंधी को जब थाम देते हैं प्रभु, तब ये जो लहर है, जब ये जो वेव्स हैं, जो समुद्र के लहर जो हैं, तरंगे जो हैं, वो बैठ जाती हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जैसे ही हमारे ज़िंदगी में आज प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरण में बैठे हैं, आराधना में, अपने भवन में आप बहुत क्षमता के साथ मगर बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही सोच समझकर हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। जब हम इस आयत से सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं, आपकी ज़िंदगी में और हमारे ज़िंदगी में जो आंधी तूफान है वो थम जाएगी और जो लहर है और जो तरंगे हैं वो बैठ जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ। हो सकता है आपके ज़िंदगी के कोई भी कोने में, हो सकता है आपकी ज़िंदगी भी कोई भी राहों में ये लहर है, ये तरंगे हैं, ये आंधी तूफान है। आज प्रभु उसमें से हमें छुटकारा देने के लिए सक्षम है और आज हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में प्रभु हमें ज़रूर इसमें जवाब देगा, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मैं वर्ष नंबर 28 से बात करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनके संकेती से निकालता है। तो मैं इधर थोड़ा समय बिताकर आपसे बात भी करना चाहता हूँ कि किस प्रकार हमारे ज़िंदगी में हमें इस आयत को समझना है। कभी क्या होता है, हम सोचते हैं क्यों इस संकट में हम पड़ गए? क्या प्रभु हमें इस संकट से बचा नहीं सकते थे? क्या हम बिना इस संकट के बाहर नहीं आ सकते थे? कभी हमारे अंदर मन करता है कि बिना इस प्रॉब्लम के, बिना इस प्रतिकूल परिस्थिति के हमें बाहर जाना था। मगर जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि ही ब्रिंग्स देम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेसेस। मैं उस वचन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहता हूँ। सबसे पहला कहा गया कि वो प्रभु को पुकारते हैं या वो यहोवा की दुहाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे परिस्थिति में हम प्रभु से हमारे दिल बांट दें, हम प्रार्थना करें। क्योंकि कोई लोग सोचते हैं प्रभु तो सब कुछ जानता है, हमें इसके बारे में और प्रभु से बात करने की क्या बात है? प्रभु से पूछने की, मांगने की, बोलने की, प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? क्या प्रभु हमारे बात को नहीं जानता? तो फिर क्यों हम ये सब प्रार्थना में प्रभु से बताएं? मगर प्रभु का वचन हमें उत्पत्ति से लेकर आखिर तक ये बताता है कि जब हम प्रभु को पुकारते हैं तब ही प्रभु सुनता है। अगर आपको ये समझना है तो समझ लीजिए, अगर आपके पास जो फ़ोन है, जब तक आपको कोई डायल करके आपका फ़ोन रिंग होने के बाद फिर आप फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं हाँ कौन बात कर रहे हैं, तब तक हम फ़ोन नहीं उठाते। इसी प्रकार प्रभु तब तक हमारे ज़िंदगी में उत्तर नहीं देता जब तक हम पुकारते नहीं हैं। प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा है कि तुम नहीं प्राप्त करते क्योंकि तुम मांगते नहीं। आज हमारे ज़िंदगी में हम ये सीख लें कि जब हमारे ज़िंदगी में हमें ज़रूरतें हैं, हम प्रभु से मांग लें। प्रभु हमारी ज़िंदगी में ये ज़रूरत है, ये कठिनाई है, ये मुश्किल है, ये समस्या है, ये चुनौती हमारे सामने है, मालूम नहीं क्या करूं, प्रभु आपकी मदद हमें ज़रूरी है। मगर जब हम पुकारते हैं तो सच है कि प्रभु हमारे ज़िंदगी में उत्तर देता है। और इंग्लिश में जो लिखा है दूसरा भाग जो है, ही ब्रिंग्स देम आउट ऑफ द डिस्ट्रेस। इधर एक शब्द है स्ट्रेस। मैं स्ट्रेस शब्द के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। स्ट्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? स्ट्रेस शब्द का अर्थ होता है प्रेशर। जहां हमें थोड़ा प्रेशर आता है, उसके बारे में कहा गया है स्ट्रेस। मगर हमें यह समझना है कि हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस हमेशा बुराई के लिए नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब मैं इधर खड़ा हूँ, ये ग्रेविटेशन का जो पावर होता है, इसी के कारण मैं इधर खड़ा हूँ। अगर इस धरती का ग्रेविटेशन नहीं तो मैं इधर खड़ा नहीं हो सकता। मैं इधर से आसमान में ऐसे ही उड़ते चल जाता। जब मनुष्य लोग चंद्रमा गए थे तब हम वीडियो में देख सकते हैं, वो तो ठीक ठाक से जिस प्रकार हम चलते हैं चल नहीं पाते क्योंकि ग्रेविटेशन नहीं है, इधर उधर वो उड़ जाते हैं। अगर कूदें तो बहुत दूर चले जाते हैं।
ठीक से खड़े नहीं हो पाते, बैलेंस ठीक से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में ग्रेविटेशन नहीं थी। मगर संसार धरती पे ग्रेविटेशन है और इस कारण हम खड़े हो सकते हैं। जो ग्रेविटेशन है वो भी प्रेशर है, वो भी स्ट्रेस है, मगर हमें ये बिल्कुल स्ट्रेस नहीं महसूस करते, क्योंकि इस स्ट्रेस को जीतने का जो सामर्थ्य है हमारे अंदर है। तो इसमें हमें बिल्कुल स्ट्रेस, इसमें बिल्कुल चुनौती, इसमें बिल्कुल समस्या हम महसूस नहीं करते, मगर हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। और जब हमारे ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है वो हमारे फ़ायदा के लिए आता है, उसको बुलाते हैं यू स्ट्रेस। इंग्लिश में वो शब्द होता है यू स्ट्रेस, जिसको कहते हैं जो प्रेशर हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे ज़िंदगी के राहों में आती हैं, उसके कारण हम बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं, उसके कारण हमारी भलाई होती है, उसको यू स्ट्रेस कहते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में मैंने कहा, वो हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए होता है। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो तो बहुत मेहनत का काम करते हैं, अर्थात यहाँ तक कि जो खेत में काम करते हैं या जो बहुत दूर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, बहुत दूर गाड़ी चलाकर थक जाते हैं, शरीर पे स्ट्रेस हो जाता है, जो बहुत मेहनत का काम करते हैं वो दिन भर काम करके रात को बहुत थक जाते हैं, लेट जाते हैं और एकदम सो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में दिन भर बहुत बड़ा स्ट्रेस था और थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। वो बहुत, उनके शरीर में वो बहुत उनको सहना पड़ता है। मगर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में भी तो बहुत स्ट्रेस होता है, मगर वो स्ट्रेस को कहते हैं यू स्ट्रेस। मालूम है क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेस से इनके शरीर में जो मसल है वो बिल्ड हो जाती है, उनके शरीर में जो मसल है वो बढ़ना शुरू होता है। इसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में जो भलाई के लिए, जो अच्छाई के लिए प्रभु काम करते हैं, जो स्ट्रेस आ जाता है उसको कहते हैं यू स्ट्रेस। और हमारे ज़िंदगी में प्रभु इसीलिए स्ट्रेस भेजते हैं, कठिनाई के द्वारा हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसके द्वारा हमारे ज़िंदगी में हम बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। इसको यू स्ट्रेस कहते हैं। मैं एक और उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूँ। जो तितली होती है, तितली के बारे में जो सीखते थे उनके बारे में अपने बचपन में, छोटे उम्र में मैंने प्रभु के दास लोगों की सेवकाई में उनके द्वारा कहा गया हुआ स्टोरी मैंने सुना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार कहा गया है कि एक साइंटिस्ट तितली के बारे में सीख रहे थे। सब छोटे अंडे में से बाहर निकल जाते हैं, लार्वे बन के आ जाते हैं और उसके बाद कुकून के अंदर बैठ जाती है। और जब कुकून के अंदर अपना टाइम पूरा हो जाता है, इस कुकून से बाहर निकलना पड़ता है। तो एक कुकून के एक कोने पे एक छोटा सा द्वार होता है। उस द्वार से ये जो लार्वे होता है बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रेस से, बहुत कठिनाई से बाहर निकलने का कोशिश करता है। पहले सर बाहर डालता है और फिर बहुत कठिनाई से अपने शरीर को बहुत कठिनाई से ये बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाती है एक तितली बनकर उड़ना शुरू करती है। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, ठीक है, इतने मुश्किल से, इतने स्ट्रेस से, इतने कठिनाई से तो बाहर आ रही है, ठीक है, चलो इस तितली का मदद करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कहा गया है कि एक ब्लेड लेकर ये जो कुकून था उसके कवर को काट दिया। तो क्या हुआ, उन साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ये जो तितली थी एकदम वो कुकून से नीचे गिर गई। अरे, ध्यानपूर्वक देखने लगे, देखा कि इस तितली का शरीर जो था वो शरीर बिल्कुल उसके अंदर जो कुछ फ्लूइड था ना वो सब उसके अंदर ही था और इसलिए बहुत मोटा हो गया, यहाँ तक कि उड़ नहीं पाया। तो वो समझ गए कि जब ये कुकून से बाहर निकलते हैं तब छोटे द्वार से जब बहुत प्रेशर के द्वारा बाहर निकलने के लिए कोशिश करती है, उसके शरीर में जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, सब कुछ उनके पंख के अंदर निकल जाती है। जो शरीर से पंख में जो नर्व्स हैं, जो कुछ है उसके द्वारा उसके पंख में ये फ्लूइड सब आ जाती है। तो क्या होता है, उसका शरीर इतना पतला दुबला हो जाता है कि वो उड़ सकती है। मगर जब साइंटिस्ट लोगों ने वो कुकून को कट कर दिया तब क्या हुआ, ये तितली उड़ नहीं पाती थी और नीचे गिर गई और छोटा सा जो जिंदगी वो तितली का था
पूरा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी। साइंटिस्ट लोग ने ये समझ लिया कि अगर तितली का शरीर जो एरोडायनामिक्स के अनुसार उड़ने के प्रकार तंदुरुस्ती से उस शरीर को संभालना है, तो उनको ये यूस्ट्रेस से गुजरना ही पड़ता है। जब कोकून के वो छोटे द्वार से बहुत कठिनाई के साथ बाहर निकलती है, उसका शरीर जो है एरोडायनामिकली उड़ने के लायक बन जाता है। बस उतना ही नहीं, जब अपने शरीर से फ्लूइड सब इस पंख के अंदर, तितली के पंख के अंदर आ जाती है, क्या होता है, इस तितली के पंख स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। मगर जब एक साइंटिस्ट ने वो तितली के कोकून को कट कर दिया, यही नहीं कि उसके शरीर बहुत बढ़ गई और उड़ नहीं पाया, ये भी नहीं हुआ कि उसके पंख में जो सामर्थ्य आनी थी, उधर से वो तितली गिर गई और उस पंख में सामर्थ्य नहीं थी। मगर तीसरी बात ये थी कि जब ये फ्लूइड इस तितली के पंख में आ जाती है, तब उन पंखों में कलर भी आ जाता है। इस साइंटिस्ट ने इस तितली के कोकून को कट करने के कारण 3 प्रधान प्रॉब्लम हो गई तितली को। नंबर 1, अपने जिंदगी भर शरीर उड़ने लायक नहीं थी, वो गिर गई, कभी नहीं उड़ पाई। दूसरे, उसके पंख जो थे एकदम कमजोर हो गई, वो कभी उड़ने लायक नहीं थी। और तीसरा, उसके पंख में कोई कलर नहीं थी, तितली थी, उसकी महिमा नहीं थी, उसकी कोई कलर नहीं थी, वो बर्बाद हो गई उसकी ज़िंदगी। साइंटिस्ट ने सीख लिया, उन साइंटिस्ट ने ये समझ लिया कि जब कोकून से बाहर निकलते वक्त जो कुछ प्रेशर होता है, जो कुछ स्ट्रेस होता है, वो यूस्ट्रेस होता है, जिसके कारण वो तितली उड़ सकती है और अपनी छोटी सी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकती है। हाँ, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब प्रभु हमें जब स्ट्रेस देते हैं, तो हमें यह समझना है कि बिना ये स्ट्रेस के अगर हम जाएं तो हम कहीं उड़ नहीं पाएंगे, हमारे ज़िंदगी में कलर नहीं होगा और हम कभी भी उड़ने लायक नहीं होंगे। मगर जब हम इस परिस्थिति से, इस प्रतिकूल परिस्थिति से जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम उड़ने के लिए लायक हो जाते हैं और प्रभु हमें उड़ाने के लिए सिखाते हैं, उड़ने के लिए हमें परिशीलित करते हैं, सिखाते हैं। इस बढ़ोतरी के लिए और भलाई के लिए जो स्ट्रेस आता है, इसको यूस्ट्रेस कहते हैं। मगर जब यही जो स्ट्रेस है हमारे ज़िंदगी में, ये भलाई के लिए नहीं मगर हमारे ज़िंदगी में हमारी कमज़ोरी के लिए और हमारे ज़िंदगी को कठिनाई में डालने के लिए आ जाती है, उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। जब बहुत कठिन काम के बाद कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कमज़ोर हो जाते हैं, मसल बढ़ता नहीं मगर शरीर में रोगी हो जाते हैं, उनके तंदुरुस्ती खराब हो जाती है, तब बोलते हैं डिस्ट्रेस। और इधर भजन संहिता में यही कहा गया है, He brings them out of their distress। प्रभु हमारे ज़िंदगी में प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं और हमारे ज़िंदगी में आंधी भी भेजते हैं ताकि हम उड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मगर जब हम देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में ये जो संदर्भ, ये जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति हैं हमारी भलाई के लिए और उड़ने के लिए नहीं मगर हमारे ज़िंदगी में हमें कमज़ोर करने के लिए और बैठाने के लिए आ जाती है, तब हमें आवाज़ उठाकर बोलना है, प्रभु हमें बचा ले। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के हाथ को पकड़कर पानी में से बचा दिया, इसी प्रकार प्रभु हमें बचाने के लिए हाथ थाम लेंगे और प्रभु हमें पकड़ लेंगे। यही कहा गया है, वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने उनके प्रतिकूल परिस्थिति से उन्हें बचा दिया। जब हम देखते हैं आंधी तूफान ज़रूरी है, किसके लिए? उकाब के लिए। जब कौवे और छोटे चिड़िया उधर बैठ जाती है, उकाब बैठती नहीं है, उकाब आंधी तूफान के ऊपर उड़ना शुरू करती है। अगर एक उकाब को बादलों के ऊपर उड़ना है तो हवा बहुत ज़रूरी है। जब आंधी को देखता है वो समझ जाता है कि ये आंधी में अगर मैं ऊपर उड़ नहीं पाऊँ तो मैं बैठ जाऊंगी। उकाब कभी भी आंधी तूफान आते वक्त उधर बैठती नहीं है मगर अपने पंख को फैलाते हुए हवा के द्वारा
वो उन बादलों के ऊपर उड़ जाती है, चढ़ जाती है, क्योंकि वो पहचानती है कि अगर ये बारिश शुरू हो गया और टप टप करके पानी मेरे पंखों पर गिर गए और अगर मेरे पंख गीली हो गई तो मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी। इसलिए ये पानी के आने से पहले इस बड़े आंधी के हवा में मुझे उड़कर इन काले बादलों के ऊपर मुझे उड़ना है। इसी प्रकार प्रभु हमारे ज़िंदगी में हवा भेजता है ताकि हम उड़कर इन सब बादलों के ऊपर आ जाएं। मगर एक ऐसा वायदा हमारे लिए है कि कहीं भी अगर इन बादलों के ऊपर उड़ने से पहले अगर हमारे ज़िंदगी में ये जो स्ट्रेस है, जो हवा है, जो तूफ़ान है, जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति है, वो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे परिस्थिति में हमारी भलाई के लिए नहीं मगर हमारे ज़िंदगी में हमें कमज़ोर करने के लिए और हमें हराने के लिए आती है, तब हमारे लिए एक वायदा है, पुकारो उनके नाम पर और वो हमें बचा देगा। क्या आप एक बड़ी परिस्थिति के द्वारा आप आज आगे गुजर रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में आप हारने के आगे आ गए हैं? क्या आप कैसी परिस्थिति को और किस प्रकार के चैलेंजेस, किस प्रकार के प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं? उसके सामने मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इसके ऊपर उठ सकते हैं? क्या आप इसके ऊपर उड़ सकते हैं? क्या इसके लिए आपके अंदर सामर्थ है? मगर अगर आपके अंदर सामर्थ नहीं है तो आपको पुकारना पड़ेगा, प्रभु हमें बचा ले, और प्रभु उसी वक्त हमें बचा देगा और एक नया मौका भी देगा, एक अवसर ऐसा प्रभु देगा कि अगले बार हम तैयार हो जाएं और इस प्रतिकूल परिस्थिति के ऊपर, इस चुनौती के ऊपर हम उड़ भी जाएं। हमारे ज़िंदगी में ऐसा बहुत सा अनुभव हुआ है कि हम बहुत बड़े प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर चुके हैं। हर एक बार मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब भी हमारे ज़िंदगी में हम ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति से होकर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने हर वक्त हमें छुटकारा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अब अगली बार आंधी तूफान नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा हमेशा के लिए बंद हो गई, नहीं, ये नहीं कि अब हमारे ज़िंदगी में चुनौती कभी नहीं है। मगर प्रभु के वचन के अनुसार हम ये पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और हम महसूस भी कर सकते हैं कि जब भी हमारे ज़िंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, उधर प्रभु हमें ऊंचाई पर ले जाने के लिए, बढ़ोतरी देने के लिए, हमारे ज़िंदगी में भलाई के लिए काम करता है। मगर अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम एकदम बैठ जाते हैं और हार मान सकते हैं। उससे पहले हम पुकारते, प्रभु हम हारना नहीं चाहते, हमें बचा ले, और तुरंत प्रभु हमें बचाता है क्योंकि विश्वास योग्य है और वायदा उन्होंने दिया है। एक या दो और उदाहरण देके मैं ये समझाने के बाद आगे बढ़ना चाहता हूं। जब एक बच्चा स्कूल में एग्जाम देखने चलता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति के सामने तो है, हाँ, परीक्षा हर बच्चे के सामने एक चुनौती है, मगर पूरे साल भर अगर अपने आप को तैयार किया है तो बहुत खुशी से इस एग्जाम को सामना करने के लिए स्टूडेंट जाता है। बोलते हैं आओ देखना है किस प्रकार हम इस एग्ज़ाम को लिख पाएंगे, देखते हैं किस प्रकार हम इस एग्ज़ाम्स में हम सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि पिछले दिन हमने पढ़ा नहीं, मगर एक साल भर हमने पढ़कर अपने आप को तैयार किया है। जब तैयार करते हैं अपने आप को, जब इसका सामना करने के लिए अपने आप को बहुत मेहनत करके, दाम चुकाकर अपने आप को तैयार करके सामना करने के लिए तैयार हैं, तो ये समस्या नहीं है, तो ये चुनौती नहीं है। हाँ, चुनौती है मगर भलाई के लिए। मगर जिन लोगों ने पढ़ने के लिए, सीखने के लिए समय व्यतीत नहीं किया, जिन लोगों ने अपने आप जिम्मेदारी से काम नहीं किया, विश्वास योग्यता से काम नहीं किया, उनके सामने ये सेम क्वेश्चन पेपर जो है इतना बड़ा मुसीबत का, इतना बड़ा चुनौती बन जाता है कि सोचते हैं अरे हमें इसमें से हमें कोई बचा दे। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि समझते हैं कि हमारे अंदर इसका सामना करने का सामर्थ्य नहीं है, तैयारी नहीं है। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम हर दिन तैयार हो जाएं, हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, हमारे शक्ति को बढ़ाएं, हमारे बल को बढ़ाएं, ताकि जब हमारे सामने आंधी तूफान आती है तो हमारे ज़िंदगी में ये डिस्ट्रेस नहीं हो जाती, मगर हमारे सामने ये यूस्ट्रेस हो जाए, ताकि हम इसके ऊपर चढ़ जाएं, चुनौती के ऊपर चढ़ जाएं, हर एक परिस्थिति के ऊपर चढ़ जाएं। प्रभु हमारे बारे में ये चाहता है। मैं आपके सामने ये चुनौती रखना चाहता हूं, क्या हमारे ज़िंदगी में हम तैयार हैं? किस प्रकार हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं?
जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, हमारी तैयारी का बहुत बड़ा एक भाग हो जाता है। आज मैं हिंदी कलीसिया के हर मेंबर से और जो भी हमारे वचन को आज सुन रहे हैं, सबसे मैं एक चुनौती आपके सामने रखना चाहता हूँ, चैलेंज बिफोर यू। क्या हर दिन आप इस किताब से, पवित्र शास्त्र से 10 अध्याय पढ़ सकते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आने वाले 1 महीने के अंदर आपके अंदर इतना सामर्थ, आत्मिक सामर्थ आ जाएगा कि हर एक हवा के ऊपर आप उकाब के समान उड़ जाओगे। क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ है तो आप महसूस भी नहीं करेंगे कि क्या आपके सामने कितना बड़ा मुसीबत आया है। मैं एक गवाही देना चाहता हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे उम्र में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके प्रभु के पीछे चलने लगे। बस 12 साल की उम्र के थे, तब उनकी ज़िंदगी में बहुत 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 प्रतिकूल परिस्थिति सामना करना पड़ा। उनके ज़िंदगी में क्या हुआ, बहुत से संदर्भ ऐसे हैं जो मैं बता सकता हूं, मगर 1 या 2 बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने कहा अपने गवाही देते वक्त कि अपने बचपन में बस उनके पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, घर से बाहर निकलना पड़ा और ठंड में बाहर सोते थे। बस एक ही कपड़ा था और उस कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं था, तो 1 साल तक ऐसा ही रहना पड़ा। और जब वो कपड़ा धोना पड़ता था तब बोलते थे कि मैं कपड़ा धोकर नदी के किनारे कपड़ा डालकर मैं पानी में बैठा रहता था, और जब कपड़ा सूख जाता था तब जाकर कपड़ा पहन लेता था। तो मुझे बहुत बहुत रोने का मन लगा। मैं सोच रहा था मैं तो कभी भी अपने ज़िंदगी में इस प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाऊंगा। 12 साल के उम्र में मैं कभी भी ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता था। तो मुझे बहुत रोना आया और मैंने पूछा किस प्रकार इस प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति को और इस चुनौती का सामना किया। तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे उन दिनों में मुझे ये तो चुनौती या प्रतिकूल परिस्थिति कभी नहीं देखा, नॉर्मल था, कोई बात नहीं था, मुझे इसके बारे में कुछ दुख नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हर दिन ज़िंदगी जिस प्रकार चलती थी चलती रही, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं ये एक बात समझ गया, जब प्रतिकूल परिस्थिति से जाते हैं, अगर हम तैयार हैं, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य आ गया, तो जब बाहर से दूसरे लोग देखेंगे वो बोलेंगे इतनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति से किस प्रकार ये सामना करके जा रहे हैं, किस प्रकार धैर्य इनके अंदर है, किस प्रकार इधर ये जीत प्राप्त कर सकते हैं। मगर हम पहचानते हैं कि जब हम तैयार हो जाते हैं, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य दे देता है कि जिस प्रकार ये धरती का जो ग्रेविटेशन है मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता ताकि मैं कमज़ोर हो जाऊं, मगर इसके कारण मैं दृढ़ रहता हूं, इसके कारण मैं आगे बढ़ सकता हूं। इसी प्रकार जब प्रभु हमारे ज़िंदगी में सामर्थ्य देते हैं और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है वो हमारे भलाई के लिए हो जाता है। जिस प्रकार बहुत तैयार हुए एक बच्चे को एग्ज़ाम में बहुत खुशी होती है और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो आगे बढ़ जाते हैं, प्रमोशन मिल जाता है, रैंक मिल जाता है और उसका प्राइज़ मिल जाता है, खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार हर एक प्रतिकूल परिस्थिति से जब हम गुजर कर बाहर निकलते हैं तो हो सकता है दूसरे लोग फेल हो गए, हो सकता है दूसरे लोग पीछे रह गए, मगर अगर हम तैयार हैं, अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, तो ये सच है कि हम बादलों के ऊपर उकाब के समान उड़ भी सकते हैं। किस प्रकार हम सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला यह है कि वचन को पढ़ें। कोई लोग तो 1 आयत 2 आयत पढ़ते हैं, हाँ चलो, कोई लोग तो एक भजन संहिता पूरा पढ़ लेते हैं, वो भी अच्छा है। मगर मैं आपसे ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप हर दिन कम से कम 10 अध्याय पढ़ लें। क्या होगा? हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा लग जाएगा, मगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके आर्थिक समस्या में जो कुछ परिस्थिति आपके प्रतिकूल है उन सब के ऊपर उड़कर और प्रमोशन और आगे बढ़ने की बढ़ोतरी सब प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाएगा। और ये आंधी तूफान, ये समुद्र के लहर के समान ये तरंगे सब हमारे भलाई के लिए हो जाएंगे और हमारे ज़िंदगी में आशीष का कारण बन जाएगा। जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं ये हमारे लिए भलाई का काम है। और दूसरा वचन यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। क्या आप अपने ज़िंदगी में प्रार्थना के लिए समय व्यतीत करते हैं? एक दिन कितना समय हम प्रार्थना के लिए लेते हैं? हमारे पर्सनल प्रेयर के लिए और हमारे
परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए कितना टाइम हम प्रेयर में बिताते हैं। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर है, प्रभु के वचन में कहा गया है कि अंतिम दिनों में मैं सारे लोगों पर अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। आज हमारे लिए एक वायदा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आत्मा को प्रभु उंडेल दे, प्रार्थना में आप ये कहे, प्रभु मेरे ऊपर आपकी आत्मा को उंडेल दे। और प्रभु अपने 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 हर वायदे में विश्वास योग्य है और हमारे ज़िंदगी में वो वायदा का पूरा करने के लिए प्रभु चाहते हैं। मगर हमारे ज़िंदगी में क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे अंदर आपकी आत्मा को उंडेल दें, मेरे ऊपर आपकी आत्मा को उंडेल दे प्रभु, ताकि मेरे ज़िंदगी में मैं सामर्थ्य प्राप्त करूं और आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बन जाऊं। सब लोग देखेंगे कि आपके खिलाफ ऐसी बड़ी आंधी तूफान उठ रही है और ऐसी बड़ी हवा आ रही है, ऐसे तरंगे उठ रही हैं। सब लोग सोचेंगे ये तो भाई बंदा ये डूब गया, ज़रूर अब कभी उठेगा नहीं। सब लोग सोचेंगे इस बड़ी चुनौती का, इस बड़े आंधी तूफान का सामना करने के लिए इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो तो आपको ये कभी नहीं समझेंगे कि आपने आपके वचन के सामने, प्रभु के वचन के सामने आपने अपने ज़िंदगी को तैयार किया है और प्रार्थना के सामने आपकी ज़िंदगी को तैयार किया है। पवित्र आत्मा के भरपूरी से अपने आप को आपने तैयार किया है। हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में, ज़िंदगी के आर्थिक परिस्थिति में, रोग में, मालूम नहीं कैसी आंधी तूफान आपके खिलाफ आ जाए, सब लोग सोचेंगे इसमें आप कभी नहीं बचोगे। मगर अगर आपने आपके ज़िंदगी को वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा और सहभागिता के द्वारा अपने ज़िंदगी को मजबूत बनाया है, तो आप यहाँ ये नहीं कि बस आप जय प्राप्त करेंगे, ये इतना ही नहीं कि आप तरंगों के बीच में डूब नहीं जाओगे, बस इतना ही नहीं, मगर इसका दूसरा एक फेस ये है, एक दूसरा हमारा आशीष ये है कि जैसे ही हम इन आंधी तूफान के बाद देखेंगे तब हम एक नए स्तर पर बैठे रहेंगे। यह है विश्वासी लोगों के लिए जो वायदा है। प्रभु के वचन से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में कहा गया, जब मैं घोर अंधियारे के तराई से गुजरता हूँ तो मुझे भय नहीं, डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तराई में मैं लेट नहीं जाऊँगा, मैं गिर नहीं जाऊँगा, मैं बैठ नहीं जाऊँगा, मगर इधर से मैं गुजरता बाहर निकल जाऊँगा। जल्दी से जल्दी मैं इस तराई से, अंधियारे की, घोर अंधियारे की तराई से जब मैं बाहर निकल जाऊँगा, मैं ये समझता हूँ कि तब मेरे लिए, मेरे शत्रुओं के सामने प्रभु मेरे लिए एक मेज तैयार करता है। हाँ, हमारे सब शत्रु के बैरी के सामने प्रभु हमारे लिए एक मेज को तैयार करता है। कब? जब हम उस घोर अंधियारे की तराई से बाहर निकल जाते हैं। अगर कोई घोर अंधियारे की तराई में गिर गया तब प्रॉब्लम होता है। तब प्रभु का वचन कहता है, आई विल फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी। आप मेरे साथ हैं। अगर मैं सोचने लगूं, प्रभु मैं गिरने जा रहा हूं, प्रभु मैं थक गया, प्रभु मैं कमज़ोर हो गया, प्रभु मेरे डिस्ट्रेस हो रहा है, तब प्रभु से बुलाइए, तब प्रभु हाथ थामते हुए आपको बचा देंगे। अगर आप उसके अंदर कमज़ोर नहीं मगर तैयार हैं, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सहभागिता के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा बाहर निकलने के लिए आप तैयार हैं, तो आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी उस अंधियारे के, घोर अंधियारे के तराई से आप बाहर निकल जाओगे। और जब बाहर निकल जाएंगे तब आप समझोगे कि एकदम आपके सामने एक मेज बिछा हुआ है। हालेलुया। जब इस अंधियारी के तराई से बाहर निकल जाएंगे तब ही हमारे लिए मेज तैयार होता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कभी कभी बोलते हैं, आधे रास्ते पे बोलते हैं, प्रभु हम थक गए, और प्रभु बोले ठीक है मैं तुमको बचा दूंगा। हम वापस आ जाते हैं और मेज भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम एकदम खाली हाथ वापस आ जाते हैं। मगर प्रभु बोलेगा तैयार करो, अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले साल मैं आपको वापस इस तराई से ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब इस तराई से ले जाऊंगा तो एक तितली के समान अपने शरीर को, अपने पंख को, अपने कलर को सब भलाई में, आशीष में, बढ़ोतरी में ले आने के लिए, आशीष के अनुग्रह के लिए मैं आपको एक तराई से, एक समस्या से, ऐसी एक आंधी से, तूफान से, लहरों से, इन प्रकार के हर एक तरंगों से ले जाना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं ले जाऊंगा तब अगर आपके अंदर सामर्थ है तो आप उस तराई के बीच में आके कभी ऐसा नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे बचा ले, मगर क्या करेंगे, जैसे आप उस तराई के बीच में आ जाएंगे तब बोलेंगे मुझे कोई डर नहीं, मैं कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु मेरे साथ है। मैंने प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और प्रभु के वायदा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और अपने सहभागिता के द्वारा
के कलीसिया के साथ जो सहभागिता है और प्रभु के दास लोगों के प्रार्थना के द्वारा हम तो तैयार हो गए हैं और हम जानते हैं कि इस तरह से हम ज़रूर बाहर निकल जाएंगे, इस आंधी तूफान से हम ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। हमें इधर से बचाने के लिए नहीं, मगर इधर से आगे बढ़कर बढ़ोतरी के लिए, भलाई के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमारे ऊपर प्रभु की सामर्थ है। प्रभु की दया के द्वारा प्रभु हमें उस तौर तक, उस स्तर तक पहुंचा देगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे ज़िंदगी में एक आंधी तूफान से पूरे संसार भर लोग गुजर रहे हैं, मगर इसके बीच में प्रभु की आशीष हमारे लिए है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। एक साथ हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज हिंदी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के साथ, आज जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक व्यक्ति के साथ हम ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आंधी तूफान के बीच में प्रभु हाथ थामते हुए हमें आगे ले चल, और अगर हम तैयार हैं तो हम जानते हैं कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस तौर हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आपके 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 करुणा के द्वारा, आपके दया के द्वारा, आपके थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा के उंडेलने के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके सहभागिता के द्वारा प्रभु हमें आज सामर्थ्यशाली बना दे, मजबूत कर लेता है, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हम गवाही बन जाए। और हमारे ज़िंदगी में हर एक तराई से जब बाहर निकलते हैं, जब हर एक आंधी से बाहर निकलते हैं, तो हम जिस स्तर पे थे उधर नहीं, मगर अगले स्तर तक पहुंचने के लिए, जो आपकी आशीष है प्राप्त करने के लिए हमें तैयार कर। हर दिन तैयार होने के लिए आपकी आशीष हम मांगते हैं। हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक समस्या से, हर एक प्रतिकूल परिस्थिति से हमें भलाई की ओर, हमें बढ़ोतरी की ओर, हमें आशीष की ओर ले चल प्रभु। अगर कोई थक गए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके विश्वास योग्य हाथ के द्वारा आप उन्हें थाम ले और उन्हें बचा ले प्रभु, मगर तैयार कर, सामर्थ्यशाली बना, मजबूत बना ले, ताकि हम आगे बढ़ें और आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बन जाए। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। एक सुंदर संदेश के बाद यह समय है परमेश्वर के राज्य में कुछ बोने के लिए। आइए एक उदारता के साथ, एक संतोष के साथ, एक आनंद के साथ हम उसके राज्य के लिए कुछ बोए और गीत गाते हुए उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। तालियों से उसकी आराधना करेंगे। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया। सारे जहां के लिए उसने अपना खून बहाया। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वही हमारा बल है। जीवन रोटी, वही जीवन जल है। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन का दाता,
बुलाता। वो भूखों की भूख मिटाने वाला, प्यासों की प्यास बुझाने वाला, भटके हुओं को मार्ग दिखाने वाला, नया जीवन देने वाला मेरा यीशु। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर आराधना और वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की है। इस हफ्तों की सूचनाओं के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में एक मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं। काफ़ी चर्चेस लॉकडाउन में हैं, काफ़ी चर्चेस में आराधना नहीं हो रही है, परंतु आप उन सारे लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस यूट्यूब लाइव सर्विस की लिंक अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से आप शेयर कर सकते हैं। कृपया करके अगर आप चाहते हैं तो शेयर करने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। दूसरा है, हमारी हर दिन हमारी इस हिंदी सर्विस की फैमिली प्रेयर होती है। शाम को 8 बजे हर दिन हम गूगल मीट प्लेटफॉर्म में हम लोग जुड़ते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक नहीं जुड़ पाए, अगर आपको चर्च से कोई नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। इस नीचे दिए गए इस नंबर पर आप कृपया करके अपना नाम और अपना जगह अगर आप बता सकते हैं, तो इस लाइव नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाने के लिए हमें मदद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इस फैमिली प्रेयर में जुड़ने के लिए, कृपया करके मेंशन कीजिए कि फैमिली प्रेयर में जुड़ना चाहते हैं। आपको भी इस लिंक अगर आप शेयर चाहते हैं तो कृपया करके हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम लोग आप तक वो पहुंचा सकते हैं। तो क्या हम लोग आज के इस सर्विस को प्रार्थना करके क्लोज करें? आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, एक सुंदर आराधना की भेंट चढ़ाने के लिए आपने सहायता की है। आपके सानिध्य भरा रहा। हम जिस जगह पर बैठे थे उस जगह पर प्रभु जी आपकी पवित्रता की अगुवाई रहा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन से मनन करने के लिए, वचनों के द्वारा आप हमसे बात करने के लिए, आपने जो चुने हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो काम किए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा, इस पूरे हफ्ते आपकी अगुवाई हम मांगते हैं। दूतों की एक रखवाला हम मांगते हैं। हमारे हर तरह के कामों में प्रभु जी आपकी विशेष सहायता हम मांगते हैं। प्रभु जी, जैसे हम रुखसत ले रहे हैं, आपकी विशेष सहायता, सानिध्य इस पूरे हफ्ते हमारे साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस महामारी की सीजन में प्रभु जी आपके लहू के अंदर, आपके पंखों की आड़ में सुरक्षा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीषित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। और पिता के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु मसीह की पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते इसी प्लेटफॉर्म में हम ठीक 12 बजे हम मिलेंगे। तब तक प्रभु सब लोगों को सुरक्षित रखें। गॉड ब्लेस यू।